हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CodeWithX। इन दिस चैनल आप लोग कोडिंग सीखने वाले हैं, ठीक है, वो भी एकदम इजी एंड फन वे में। कोडिंग आजकल मॉडर्न डे में बहुत नेसेसरी हो गया है, क्योंकि कोडिंग से हर चीज़ होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, हर फील्ड में लगभग कोडिंग का ही यूज पड़ता है, और आने वाले हमारे फ्यूचर में भी कोडिंग ज़्यादा ही नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सबको तो कोडिंग सीखना ज़रूरी हो जाएगा, फिर सबको तो सीखना पड़ेगा। तो वही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है, ठीक है। आप लोग याद रखना ये पॉइंट कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप लोग को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी टास्क को हम कैसे करें, ठीक है। प्रोग्रामिंग बहुत सारे लैंग्वेजेस के द्वारा लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज, फिर से लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों के लिए आसान होता है, और लो लेवल लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बाइनरी डिजिट्स आते हैं, जो आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा ही होगा। 0, 0, 1 ऐसे करके जो डिजिट्स होते हैं, उससे करना बहुत हार्ड होता है। तो मैं आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++, C#, HTML, CSS, ये सब बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पाइथन के बारे में बताने वाला है, ठीक है। पाइथन बहुत ही ईजी होता है, ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, आप लोग अच्छे से इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं कि पाइथन क्या होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा वीडियो देख के कि व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन वो होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है और ईजी होता है लर्न करने के लिए, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स वगैरह सब, मॉड्यूल वगैरह सब होता है, वो बहुत ही ईजी होता है। आप सिंपल, जैसे हम लोग सिंपल इंग्लिश कैसे सेंटेंस लिखते हैं लोग सिंपल इंग्लिश के द्वारा, वैसे ही हम लोग कुछ सिंबल्स और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी होता है। अब चलिए पाइथन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि पाइथन का फीचर क्या है, ठीक है। तो पाइथन का पहला फीचर होता है हमारा ईजी टू अंडरस्टैंड होता है पाइथन, ठीक है। ईजी यानी हम आसानी से उसको समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मैंने भी ये भी आप लोगों को बता दिया है कि हाई लेवल लैंग्वेज ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और सबसे अच्छी इसकी एडवांटेज है कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री और ओपन सोर्स का मतलब कि ये हमें फ्री अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट पे, और ओपन सोर्स है, इसमें आप लोग और अगला हो गया अपना पोर्टेबल होता है ये, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब हो गया कि ये विंडोज़ में भी काम करता है, लिनक्स में भी काम करता है, साथ में मैक ओएस में भी काम करता है, ठीक है। और इस पे हमारा वर्क करना बहुत ही फन के साथ होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम लोग मैथ्स बनाते हैं, तो मैथ्स में अगर हम लोगों को वो चैप्टर समझ में आता है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ रहता है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो उसी जस्ट लाइक वही है ये भी, कि अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे वीडियो देख के, तो आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाइथन को कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, फिर विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड को पाइथन से कैसे कनेक्ट करें, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि मैं आप लोगों को फन वे में सिखाने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को ये पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि और फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कंपटीशन करना कि कौन अच्छे से प्रोग्राम